मैं डॉक्टर कविता भटनागर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कॉन्क्रीन डेविएशन मेथड संगामी विचलन रीति द्वारा सहसंबंध निकालना सीखेंगे। संगामी विचलन रीति सहसंबंध ज्ञात करने की सबसे सरल रीति है। इस रीति से हम सहसंबंध की दिशा डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन ज्ञात करते हैं। एक सवाल देखते हैं। सवाल दे रखा है, निम्न समंग श्रेणियों के मध्य संगामी विचलन रीति कॉन्क्रीन डेविएशंस द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ये हमारी x वैल्यू दे रखी है और ये हमारी y वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले दोनों श्रेणियों के विचलन चिन्ह लगाए जाते हैं। विचलन चिन्ह लगाने के लिए हम ऊपर वाली संख्या को छोड़ देते हैं, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या की तुलना करते हैं। यदि नीचे वाली संख्या हमारी बड़ी है तो चिन्ह हमारा धनात्मक होगा, प्लस में आएगा, और यदि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से छोटी है तो चिन्ह हमारा ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं? विचलन चिन्ह। विचलन चिन्ह जिसे कि हम किसे डिनोट करते हैं? dx से। अब हमने ऊपर वाली संख्या को छोड़ दिया, देखा नीचे 20 है, ऊपर 25 है, अर्थात नीचे वाली संख्या छोटी है, तो चिन्ह हमारा काहे का आ गया? माइनस का आ गया। यहाँ हमने देखा 22 बड़ा है और 20 छोटा है, तो ये चिन्ह हमारा प्लस का आएगा। इसी प्रकार से ये चिन्ह भी हमारा प्लस का आएगा। अब 33 34 से छोटा है, तो यहाँ चिन्ह माइनस का आएगा। ये चिन्ह भी माइनस का आएगा। यहाँ प्लस माइनस प्लस 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 प्लस। इसी प्रकार से विचलन चिन्ह हम y श्रेणी के भी ज्ञात कर लेते हैं, और जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? dy से। चिन्ह लगाने का तरीका वही है जैसे कि x श्रेणी में था। ऊपर वाली संख्या को छोड़ दिया, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या की हमने तुलना करी। अब ये 36 27 से बड़ा है, तो ये चिन्ह हमारा क्या आया? प्लस का। यहाँ भी प्लस का। अब ये 39 है, ये 39 है, तो ये जो चिन्ह आएगा ये काहे का आएगा? इक्वल टू का। अब ये 32 छोटा है, 39 बड़ा है, माइनस का आया। ये भी इक्वल टू का, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हम विचलन चिन्हों की गुणा करेंगे। विचलन चिन्हों की गुणा, और जब हम x श्रेणी के विचलन चिन्ह और y श्रेणी के विचलन चिन्ह की गुणा करेंगे तो उसे हम किससे डिनोट करेंगे? dx dy से। माइनस प्लस माइनस प्लस, जहाँ प्लस और इक्वल टू है उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इन सब विचलन चिन्हों का हम एडिशन कर लेंगे, और उस एडिशन को हम किससे डिनोट करते हैं? c से डिनोट करते हैं। अब ध्यान देने की बात है कि विचलन चिन्हों की गुणाओं के एडिशन में हम केवल धनात्मक पॉजिटिव साइन को ही लेते हैं। इनको हम काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 6 आ गया। अब कॉन्क्रीन डेविएशन मेथड के फॉर्मूले का हम प्रयोग करते हैं। इसे हम डिनोट करते हैं RC से। RC इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस
माइनस 2c माइनस n अपॉन n। RC कॉन्क्रीन डिविजन मेथड संगामी विचलन रीति को डिनोट करता है। C विचलन चिन्हों की गुणाओं का योग है। n कुल पदों की संख्या होती है, लेकिन यहाँ n कुल पदों की संख्या ना होकर n-1 होगी, क्योंकि हमने ऊपर वाले पद को छोड़ दिया था। अब इन संख्याओं को हम फॉर्मूले रूप में रखते हैं। n हमारा कितना दे रखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 - 1 कितना आ गया? 11 आ गया, अपॉन n हमारा कितना हुआ? 11 अंडर रूट 12 - 11 अपॉन 11 1 अपॉन 11 अंडर रूट। अब 1 को 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0909 और 0.0909 का जब हम रूट निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 0.3015। RC इज इक्वल टू 0.3015 आंसर। अब RC का मान +1 और -1 की सीमाओं के अंतर्गत ही होता है। 2C माइनस n का मान जिस चिन्ह में आता है वही चिन्ह अंडर रूट के बाहर भी लगाया जाता है। अब 2C का मान हमारा इसमें किसका आ रहा है? प्लस में आ रहा है, तो यह हमारा क्या आएगा? प्लस में आएगा। तो कॉन्क्रीन डिविजन का आंसर +0.3015।